मीरा, दरवाजा मत खोलना। रात के 2 बजे मीरा ने आंखें खोली। उसका फोन बंद था, बिजली जा चुकी थी और सबसे अजीब बात, उसने ये आवाज अपने कमरे के अंदर से सुनी थी, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे वो बेड से उठी। तभी उसकी नजर रूम के कोने में रखी उस पुरानी किताब पर गई। वही किताब जो उसे 2 दिन पहले दादी की पुरानी हवेली की अटारी में मिली थी। उसने किताब को हाथ लगाया ही था कि नीचे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मीरा बेटा, दरवाजा खोलो। ये उसकी मां की आवाज थी। लेकिन 1 सेकंड बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज उसकी मां का था। बेटा, मैं और पापा अभी तक हाईवे पर हैं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। मीरा के हाथ कांप गए। अगर मां बाहर नहीं थी तो दरवाजे के बाहर कौन था? और फिर दरवाजे के नीचे से किसी ने धीरे से एक कागज अंदर स्लाइड किया। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, किताब वापस कर दो वरना वो तुम्हें भी ले जाएगी। मीरा ने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया और डर के मारे रूम के कोने में बैठ गई। उसने हिम्मत करके किताब खोली। पहले सारे पेजेस ब्लैंक थे, लेकिन अब उनमें लिखा हुआ था, और जो लिखा था वो उसकी जिंदगी का हर राज था। उसका स्कूल, उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया, उसके बचपन का वो एक्सीडेंट जिसके बारे में सिर्फ उसके पेरेंट्स जानते थे। हर पेज के साथ मीरा का डर बढ़ता गया। फिर उसने एक और पेज पलटा और उसका खून जम गया। उस पेज पर लिखा था, आज रात 3:07 पर मीरा मर जाएगी। नीचे टाइम लिखा था 2:41 AM। सिर्फ 26 मिनट बचे थे। मीरा पागल की तरह रूम से बाहर भागी। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। हर जगह अजीब सी खामोशी थी, जैसे घर सांस ले रहा हो। तभी उसने हॉलवे के एंड पर किसी को खड़े देखा। सफेद साड़ी, लंबे बाल और बिना आंखों वाला चेहरा। वो धीरे धीरे मीरा की तरफ चलने लगी। मीरा चीखते हुए नीचे भागी। उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। फिर अचानक उसके पीछे से दादी की आवाज आई, ये हवेली किसी को वापस नहीं जाने देती। मीरा ने मुड़कर देखा। उसकी दादी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी, सीढ़ियों पर खड़ी थी। मीरा रो पड़ी, दादी प्लीज मुझे बचाओ। दादी धीरे से बोली, किताब ने तुझे चुन लिया है, जैसे उसने मुझे चुना था। फिर दादी ने सच बताया। 30 साल पहले दादी को भी ये किताब मिली थी। जो भी उस किताब को पढ़ता था, उसकी मौत लिख दी जाती थी। और मौत से बचने का सिर्फ एक तरीका था, किसी और को वो किताब दे दो। दादी ने मरते वक्त वो किताब हवेली की अटारी में छुपा दी थी, ताकि कोई और उसे कभी ना ढूंढ सके। लेकिन मीरा ने उसे ढूंढ लिया। क्लॉक पर टाइम हुआ 3:06। रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया और फिर मीरा के पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, 1 मिनट बाकी है। मीरा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई, किसी और को किताब दे दो। उसने तुरंत किताब उठाई और हवेली की खिड़की से बाहर फेंक दी। नीचे सड़क पर एक आदमी रुका। उसने किताब उठाई और मुस्कुराया। क्लॉक हुआ 3:07। सब कुछ शांत हो गया। वो औरत गायब, दादी गायब, आवाजें बंद। मीरा बच गई थी, या शायद सिर्फ इस बार के लिए। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी किताब जिसके फर्स्ट पेज पर नए शब्द लिखे थे। अगला नाम, राहुल।